जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अमेरिका, रूस और वियतनाम में जो जंग छिड़ी थी उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध जो था ये बहुत ज़्यादा अभी विख्यात, अभी बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप भी चलता है, बहुत ज़्यादा इसका बात भी होता है। आखिर क्या ऐसा रीजन था जिसमें कि अमेरिका और रूस दोनों मिल करके वियतनाम को मार रहे थे? क्या ऐसा रीजन हो गया था? तो इस रीजन को आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमेरिका और वियतनाम का अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको जाना होगा सीधे आपको सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध। जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो दूसरा विश्व युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा, 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होने लगा तो खत्म होने के बाद अमेरिका और जो रूस थे, इन दोनों देशों के बीच 1945 से पहले बहुत ज़्यादा मतलब दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। लेकिन जैसे ही 1945 में अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम मार दिया तो इससे बहुत ज़्यादा आहत हुआ था रूस, और इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका से मांगा गया था रूस के द्वारा, लेकिन अमेरिका ने इसको इनकार किया। इसके बाद इन दोनों में थोड़ा सा मन मुटाव होने लगा और इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत से लड़ाई होना शुरू हो गया। तो जो 1939 से 1945 तक जो चला था उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर उसके बाद यहाँ से अमेरिका और रूस के बीच में जो विवाद बनने लगा और इसमें मुख्य भाषा में यानी कि बातों के द्वारा जो युद्ध होने लगा उसको हम लोग कहते हैं शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार। कोल्ड वार बहुत खतरनाक चला था। ये शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक यानी कि 46 वर्ष का ये शीत युद्ध चला था। इसमें दुनिया दो हिस्सा में हो गया था। एक हिस्सा में चला था वो अमेरिका चला था और एक हिस्सा में चला था वो रूस चला था। अमेरिका खुद को कहता था हम पहली दुनिया है और रूस खुद को कहता था कि हम दूसरी दुनिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ऊपर में लिपापोती यानी कि कुछ ना कुछ थोपा थोपी कर रहे थे। लेकिन दोनों इतना होशियार थे कि केवल बात बात में लड़ रहे थे। दोनों ने डायरेक्टली कभी भी एक गोली भी एक दूसरे पर नहीं चलाए, लेकिन यहाँ लाशों का अंबार बिछ गया। इसी का एक हिस्सा आता है वियतनाम, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी अत्याचार किया था। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। इसमें अमेरिका का कहना था कि बाकी जितने भी दुनिया के देश हैं ना, सब मेरे फेवर में आ जाओ, क्योंकि अमेरिका रूस का बनने नहीं लगा था। रूस का कहना था कि बाकी दुनिया का जो देश है ना वो सब मेरे फेवर में आ जाओ। तो रूस, अमेरिका हो गया एक अपनी अलग दुनिया बना लिया, रूस हो गया एक अपनी अलग दुनिया बना ली, क्योंकि दोनों पावरफुल खुद को कहते थे। अब जो जो देश अमेरिका का फेवर में गया उसको टुकुर टुकुर रूस देख रहा था, और जो जो देश रूस के फेवर में गए उसको टुकटुका के अमेरिका देख रहा था। यही दोनों का चक्कर में पूरा दुनिया पिसा गया। इराक यही शीत युद्ध में बर्बाद हुआ, सीरिया इसी शीत युद्ध में बर्बाद हुआ, वियतनाम, हालांकि वियतनाम युद्ध जीता था, अभी समझेंगे हम लोग कैसे मार के भगाई आई, लेकिन पूरा वहाँ पर अमेरिका का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसा ऐसा रीजन हुआ था। तो दो हिस्सा में ये पूरा का पूरा दुनिया बढ़ चुका था। भारत को कहा गया था, भारत तो भैया पहले से रूस का ही फेवर में था। हम लोग शीत युद्ध में इनडायरेक्टली रूस का बहुत मदद किए हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय हम लोग उतना ज़्यादा बने भी नहीं थे। हम लोग को नया नया आज़ादी मिला था, हम लोग के पास उतना ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। हो सके अमेरिका हम लोग पे दबाव बनाता, हो सके हमला भी कर सकता था, जैसे कि इराक और सीरिया में किया था। तो भारत किसी भी तरीका से ओपिनियन होकर के खुल के साथ नहीं दिया, बट रूस का ही साथ दिया था। तो भारत ने एक अपनी दुनिया अलग बनाई थी जिसका नाम था नाम, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष। दो तीन गो देश को पकड़ा और ये अलग बना लिया तीसरी दुनिया। तो पहली दुनिया जो बनाया था वो अमेरिका बनाया था, दूसरी दुनिया जो बनाया था वो रूस बनाया था, तीसरी दुनिया जो बना था वो भारत का बना था। अब इसी में पूरा दुनिया पूरा का पूरा बिगड़ गया। श्रीलंका में LTTE प्रभाकरण इसी के चक्कर में पूरा हुआ। मतलब अमेरिका और रूस इतने भयानक वहाँ काम करने लगे कि बाकी दुनिया वाले सब ना तबाह हो गए। इसी में पिस गया बेचारा वियतनाम। वियतनाम में जब युद्ध हुआ था ये लगभग 1956 में हुआ था। वियतनाम का हाले बहुत बुरा हाल कर दिया। हम लोग को मेन वियतनाम को समझना है। इस वियतनाम को रूस और अमेरिका ने दो भाग में बांट दिया। ऊपर वाला जो था, ध्यान रखिएगा, उत्तरी वियतनाम, और नीचे वाला जो बांट दिया गया उसको दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम को पूरा तरीका से अमेरिका हथियार देता था और इन दोनों के बीच में एक रेखा खींच दिया गया, 17 डिग्री का अक्षांश रेखा। ऊपर वाला उत्तरी हो गया, नीचे वाला दक्षिणी हो गया। साउथ और नॉर्थ में इसको बांट दिया। नीचे वाला ध्यान रखिएगा वियतनाम, साउथ वियतनाम को अमेरिका हथियार देता था और अमेरिका जा करके इस उत्तरी वियतनाम में पूरा बम गिराता था।
धड़ाधड़ बम गिराता था। और दक्षिणी वियतनाम वालों को भी कहता था कि मारो उत्तरी वियतनाम को, जितना मारने सकते हो। तो ये लोग भी उनको मारना शुरू कर देते थे। रूस आया उत्तरी वियतनाम में, रूस आ करके पूरा दक्षिणी वियतनाम में भी बम गिराता था और उत्तरी वियतनाम वालों को कहता था कि मारो दक्षिणी वियतनाम को। ये भी लोग आकर के मारते, दोनों एक दूसरे को मार मार के सब रद्द कर लिए एक दूसरे को। इतना मारा सब यहाँ पे, इतना मारा, 27 करोड़ बम गिराया था अमेरिका अकेले वियतनाम पर, अकेले। और रूस जो गिराया वो तो खैर अलग बात है। 27 करोड़, ध्यान रखिएगा, कोई गिनती होती 27 करोड़, पूरा वियतनाम को रद्द कर दिया वहां पर। इतनी भयानक थी वहां। अगर लोग जंगल में छुपा करते थे ना, जंगल को भी आग लगा दिया जाता था। बहुत खतरनाक वहां पर युद्ध हो गया था। इसी शीत युद्ध के चक्कर में पड़ गया था वियतनाम, इसी का रीजन था। क्योंकि यहां पर कुछ हिस्सा जो था उत्तरी वाला, ये चाहता था कि हम रूस के फेवर में जाएंगे और ये नीचे वाला चाहता था कि हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। तो जो अमेरिका का फेवर में जाना चाहता था उसको रूस कुछ देता था, और जो रूस के फेवर में जाना चाहता था उसको अमेरिका धो देता था। यही चक्कर में वियतनाम मार खाते रहा, बहुत भयानक मार खाते रहा। लेकिन मुसीबत का घड़ी सबको टलता है। इसको एक भयंकर नेता मिल गया जिसका नाम था हो ची मिन। इस हो ची मिन के आने के बाद तो ये पूरा वियतनाम का रुख ही चेंज हो गया। इतना खतरनाक ये हो ची मिन था। ये बेटा उभरा वहां पे और वियतनाम में आने के बाद ये कहा कि बंद करो युद्ध। अब उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम कुछ नहीं होता है, एक वियतनाम होता है। आया कहा मारो रूस को, आया कहा मारो अमेरिका को, दोनों को मारो। हम लोग का कोई दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम नहीं होगा, एक वियतनाम रहेगा। मार, हटाओ यहाँ से 17 डिग्री जो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा खींचा गया, हटाओ इसको। कुछ दक्षिणी और उत्तरी रहेगा, एक वियतनाम वहां पर रहेगा। और हो ची मिन ने इतनी तगड़ी वहां पर काम किया कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से एक हो गए। इसके बाद बगावत पे चले आ रहे, ऐसा सब होने लगा, सब मार काट दुनिया भर का ना। रूस बेटा वहां से उड़ गया, रूस का भाग सोच रखेंगे यहाँ मार धार हो रहा, हो ची मिन कहाँ से आ गया पगले ले, सबको यहाँ मार पीट करवा रहा है, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। अमेरिका का हम निकलेंगे, हम निकलेंगे, हम ना निकलेंगे। 1945 नहीं देखा है सब, जापान में बम मारे थे हिरोशिमा नागासाकी, हमरा कोई हरा देगा, चलो तोरा दिखाते हैं। हो ची मिन दिमाग लगाए, कहा कि भाई इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीनी स्तर में अगर अमेरिका से लड़ेंगे तो इसके पास तोप है, गोला, हथियार, हेन तेन, बुलेट प्रूफ जैकेट, हम सकबे नहीं करेंगे। हो ची मिन दिमाग लगाए कि भाई इनसे लड़ा कैसे जाएगा। हो ची मिन ने क्या किया ना, पूरा जंगल का जंगल में एकदम आदमी लोग को बिछा दिया और पूरा पूरा एकदम जितना वियतनाम था उस वियतनाम में सुरंग खोदवा दिया। पूरा वियतनाम में सुरंग खोदवा दिया, शहर का शहर जैसा कर दिया, पूरा वियतनाम को सुरंग बना दिया, नीचे नीचे एकदम पूरा भयानक टाइप से। अब भाई अमेरिका का भाई होता क्या था ना कि जंगल में लोग छुपते थे ना तो जंगल में आग लगा दिया जाता था, तो लोग बचेंगे कैसे, इसलिए दिमाग लगाए कि हम जंगल में बच नहीं सकते हैं। जंगल के अंदर सुरंग खुदवा दिया, और सुरंग भी खुदवाया ना तो दिमाग लगा लगा खुदवाया। जो मेन सुरंग होता था उसमें कीचड़ उचड़ हेन तेन लन फंद ऐसे करके पूरा बना दिया जाता था, गंदगी डाल दिया जाता था, तो बहुत आदमी घुसता ही नहीं था उसमें, और घुसता भी था तो पूरा जहरीली गैस टाइप का छोड़ दिया जाता था। या तो फिर उसमें छुपे रहते थे वियतनाम के जो सेना या तो पब्लिक जो रहते थे वहाँ, जैसे सेना आता था भाला उला लेके पूरा बरछा उरछा से बौला मुलम से भोस भास देता था सबको, अब मूड का पार फोड़ देता था सबका एकदम। अब कभी कभी तो किधर मारता कोई गारंटी नहीं था, बहुत भयानक वहाँ पर मार होने लगा। आज जो मेन सुरंग उसको ऐसा किया गया। अब कोई कोई सुरंग ऐसा बनाया ना कि रास्ता भटकाने वाला बना दिया गया कि अगर वहां जाता अमेरिका का सेना वहां पे घुसता, रास्ते में भटक जाता है, इन्ने उन्ने, उसके बाद दे हमला उसके ऊपर हो जाता। बहुत मार किया। और जंगल में ये सब नीचे होता था, क्योंकि जंगल में हेलीकॉप्टर में जब आता था तो इतना घना जंगल होता था कि वहां हेलीकॉप्टर देखिए नहीं पाता था। इसके वजह से भी वियतनाम के लोग वहां पर बहुत डट कर लड़े थे, और जगह जगह पे किया था ना कि गड्ढा गड्ढा खुदवा दिया था, और वहां पे बांस उसको छील छाल के गाड़ देता था गढ़वा में, तो बरछा उरछा टाइप का जो बॉलम टाइप का रहता था ना उसी को गाड़ देता था, और उसके बाद बिछा देता था ऊपर से बांस, उसको रख देता लकड़ी गुड़ी को, और सब पत्ते उते को बीन देता था सब। आपको पता नहीं चलेगा, आप जाइएगा आराम से, ओ हो किधर जा रहे हैं। अब जैसे पैरवा रख देता था सब सोच रहा भड़ास से नीचे गिर जाता था, और वैसे लटक गया पूरा एकदम, सब एकदम ऊपर छना गया पूरा एकदम जलेबी की तरह, भयानक उसका कोरमा बन जाता था, भयानक एकदम बन जाता था। तो युद्ध जीतने का वियतनाम का हो ची मिन जो नेता था ये बहुत बेहतरीन काम किया था, बहुत बेहतरीन। और इतना ज़्यादा
होने के बावजूद अमेरिका वालों को वहाँ छोड़ छोड़ के भागना पड़ा था। आपको पता होगा सुरंग से पूरा अमेरिका को भगा दिया गया और अमेरिका को इस चलते साहस मिल रहा था क्योंकि जापान जैसा देश को वो पूरा सरेंडर करवा दिया था। तो कहा था कि इसको नहीं करा पाएंगे। हो ची मिन वहाँ से उखड़ गया और हो ची मिन आने के बाद पूरा भयंकर वहाँ बवाल करवाया था। सोचिए हो ची मिन अकेले हरवा दिया था, इतना भयानक यहाँ पे वार करके हरवा दिया क्योंकि एक एक लोगों ने वियतनाम का साथ दिया था, हो ची मिन का साथ दिया था। सोचिए ना, हमारा देश में अगर एक एक लोग अगर साथ दिए होते अंग्रेज के ज़माने में तो क्या 200 साल तक हम लोग कब्जा में रहते? कभी नहीं रहते। अंग्रेज महज हम लोग का देश में 6000 फौज लेके आया था, अब पूरा का पूरा देश को कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानियों ने उसका साथ दिया था, उसका सेना में घुस के साथ दिया था, सिवाय पैसे के लिए, अत्याचार को देख करके डर के मारे से साथ दिया था और इसी चलते अंग्रेज कब्जा कर नहीं भी सका था पूरा। तो हो ची मिन के खिलाफ में उसका देशवासी नहीं गए बल्कि उसी के साथ में मिल करके और उन्होंने डट के लड़ाई लड़ा था। इसी बहादुरी को देखते हुए भारत का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हो ची मिन को अंकल हो की उपाधि दिए थे। अंकल हो कहा गया था हो ची मिन को, भारत में उनको अंकल हो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्योंकि अभी हम लोग अगर देखें भारत का वर्तमान स्थिति अगर हम लोग देखें तो वियतनाम अभी उतना पावरफुल नहीं है। अब बताइए इनको, पहले के जो नेता लोग थे तो बहुत पावरफुल थे, सुभाष चंद्र बोस ये वो जितने भी थे सब पावरफुल। अभी के नेता सब उतना लड़ेगा देश के लिए, सब अभी का नेता लोग सब पार्टी कुर्सी सब इसी सब के लिए लड़ाई करता है। तो उस समय का नेता सब बहुत, अभी वियतनाम उतना ज़्यादा सक्सेसफुल या उतना ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको अभी रूस भाग गया वहाँ से निकल के, अमेरिका भी भाग गया वहाँ से निकल के, अब इसको चाइना भी यहाँ पर कर लिया है। चाइना का नीचे ध्यान रखिएगा एक तो द्वीप यहीं पर दिखता है, हेनान द्वीप। हेनान द्वीप जो इसको कि चाइना का नेवी का गढ़ कहा जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब मान के चलिए ना, हम लोग का भारत का टोटल सामान, बहुत सारा सामान चाइना से आता है, तो चाइना से सामान हम लोग क्यों खरीदेंगे भाई? चाइना से तो हम लोग बंद भी कर सकते हैं क्योंकि चाइना का सामान जितना सस्ता आता है ना या जितना में चाइना देता है उतना ही हम लोग वियतनाम से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत का ये जगह है मणिपुर, मणिपुर से ही अगर भारत सरकार अगर चाहेगी तो एक हाईवे बना देगा यहाँ से, अब वियतनाम का जोड़ देगा हनोई तक, ध्यान रखिएगा हनोई तक। इस इलाका में अगर हाईवे बना दिया गया, इसमें 2-3 फायदा हम लोग का हो जाएगा। हाईवे पर अगर मान के चलिए अगर सड़क जाएगा बढ़िया से तो यहाँ पर होटल उटल ढाबा हुआ खुल जाएगा, लोग यहाँ पे कमाएंगे। दूसरी बात हो गया कि हम लोग का वियतनाम से रिश्ता जुड़ जाएगा और यहाँ से हम लोग सामान ले जा करके यहाँ पहुंचा देंगे यहाँ मणिपुर तक, और यहाँ से ले जाकर हम लोग ऊपर नेपाल उपाल में भी हम लोग अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं वहाँ है। तो अगर भारत सरकार अगर चाहेगा तो ये यहाँ से बना सकती है और यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हेनान द्वीप जो है यहाँ का नज़दीक हम लोग आएंगे। अब जब भाई चाइना उतार सकता है भारत का श्रीलंका ला करके यहाँ देख सकता है तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं ले जा सकते हैं? यहाँ पर हम लोग ले जा करके यहाँ हम लोग जाएंगे तो चाइना के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा, बहुत भयानक दबाव यहाँ पर बनेगा। 10-12 हज़ार रोज ट्रक वहाँ जाएगा आएगा तो बताइए चाइना का तो वैसे ही पसीना छूट जाएगा। तो ये सब अभी करना चाहिए। आई होप आप लोग ये सारा चीज़ को समझे होंगे। हम आप लोग को कोशिश में यही थे कि अमेरिका रूस और वियतनाम का जो वॉर था, इस वॉर के लिए आप भाई लोग का कमेंट भी आया था, मैं कमेंट देखा था, मैं कमेंट देखता भी हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर अमेरिका और वियतनाम के बारे में आप युद्ध के बारे में समझा दीजिए। आप ही लोग के डिमांड पे ये वीडियो हम लाए थे, जो लास्ट तक देखे होंगे भाई लोग आप लोग को सबको पता चल गया होगा और आप लोग को इतना सारा प्यार मिलता है। हम और भी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा टॉपिक आप लोग के बीच में हम लेके आएंगे और आप लोग को अच्छा समझाएंगे और मेरा यही कोशिश है कि आप लोग को समझाया गया है। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। जल्दी हम लोग किसी अच्छे टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।